तो अगर आपका फ़ोन बार बार ऑन ऑफ हो जाता है या फिर स्विच ऑफ हो जाता है या फिर पावर ऑफ हो जाता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आपका फ़ोन बार बार ऑन ऑफ हो जाता है यानी कि स्विच ऑफ हो जाता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो देखो, एक सेटिंग आपके फ़ोन में ऐसी होती है जिसकी वजह से आपके फ़ोन स्विच ऑफ हो सकता है। वैसे तो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे फर्स्ट तरीका बताता हूँ, तो वो क्या है कि एक सेटिंग होती है आपके फ़ोन में जिसकी वजह से आपका फ़ोन जो है वो ऑन ऑफ हो सकता है। तो अब मैं आपको वो सेटिंग बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आपके फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाओगे। तो आप जैसे ही आपके फ़ोन की सेटिंग्स ओपन कर देते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। तो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको ओपन कर देनी है अपने फ़ोन की एडिशनल सेटिंग्स। तो आपको ढूंढ लेना है एडिशनल सेटिंग कहाँ है। तो अगर आपको एडिशनल सेटिंग्स ना मिले तो आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, तो आपको आपकी एडिशनल सेटिंग्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए अपनी जो एडिशनल सेटिंग्स है उसे ओपन कर देता हूँ। तब जैसे ही आपके फ़ोन की एडिशनल सेटिंग्स ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली या फिर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ। तो ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा, लेकिन मेरे फ़ोन में ऐसी कोई भी सेटिंग नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं ढूंढूंगा। अगर आपके फ़ोन में होगी तो आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में ही दिखाई देगी, या फिर आप यहाँ से भी सर्च करोगे ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली तो आपको वो सेटिंग दिखाई देगी और आपको उस सेटिंग में जाना है। तो आप वहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हो कि कब आपका फ़ोन ऑन होगा कब ऑफ होगा, तो आपको जो है उन टाइमिंग्स को ऑफ कर देना है। तब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आपके फ़ोन में कुछ ऐप्स की वजह से आपकी फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स चाहिए सिर्फ उन्हीं ऐप्स को रखना है, और दूसरा जो भी ऐप आपको नहीं चाहिए उस ऐप को आपके क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देना है। और आपको जब भी कोई ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़े आप सिर्फ तभी डाउनलोड करो, और अगर आप उस ऐप को यूज़ करते हो तो ही आपके फ़ोन में रखो, या फिर आप उस ऐप को अनइंस्टॉल या फिर डिलीट कर सकते हो। तब मैं आपको बताता हूँ तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, आप बहुत सी बार जाने अनजाने में ये गलती कर देते हो और उस गलती की वजह से आपका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो रहा होगा। तो वो क्या गलती है, बहुत सी बार हमेशा बहुत से लोग क्या करते होंगे, यहाँ पे ऐप्स ओपन करते होगे फिर बैक कर देते होगे, दूसरे ऐप्स को ओपन करते होगे, यूज़ करने के बाद ऐसे ही बैक करते जाते होगे और ऐप्स को यूज़ करते जाते होगे। तब क्या होता है, अब जैसे ही जितने ज़्यादा ऐप्स को ओपन कर देते हो तो वैसे ही वो ऐप जो है ओपन ही रहता है, वो ऐप कभी क्लोज नहीं होते। तो इससे क्या है कि आप जितने ज़्यादा ऐप्स को ओपन करके रखते हो तो वो ऐप जो है वो क्लोज होते नहीं है। आप जो है सिर्फ उन ऐप को मिनिमाइज करते हो, वो ऐप क्लोज नहीं होते। तो अगर आपको उन ऐप को असली में क्लोज करना है तो आपको क्या करना है, जो आपका रिसेंट बटन होगा वहाँ से आपको जो भी रिसेंट ऐप्स होंगे उन सभी को क्लोज कर देना होगा। तो बटन आपको कहाँ पे दिखाई देगा, आपके फ़ोन में नीचे की तरफ आपको 3 बटन्स दिखाई देंगे। उनमें से सबसे लेफ्ट वाला जो बटन होगा वो रिसेंट का होगा, या फिर अगर आपने भी मेरी तरह कुछ इस तरीके से बटन्स को हाइड करके रखा है तो आपको सिंपली इसे ऊपर की तरफ ऐसे दबा के रखना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगी जो भी आपके रिसेंट ऐप्स होंगे वो। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो ऐप्स होते हैं इन्हें क्लोज कर देना है। और अगर आपको एक साथ क्लोज करना है तो आपको सिंपली इस क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि ये सभी के सभी एक साथ क्लियर हो जाएंगे और आपके जो ऐप्स थे वो क्लोज हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आप जब भी अपने फ़ोन को यूज़ करते हो उसके बाद में ये जो भी रिसेंट के ऐप्स हो गए उन्हें क्लियर करते जाना है, जिससे कि आपके फ़ोन की जो रैम है वो यूज़ ना हो। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ चौथा तरीका जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम जो है वो इसी तरीके से सॉल्व होने वाला है, ये मुझे भी पता है पहले से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आपके फ़ोन की सेटिंग्स को बंद कर देना है। अब आप जैसे ही आपके फ़ोन की सेटिंग्स को बंद करोगे तो आपके कुछ फ़ोन्स में आपको दिखाई देगा अबाउट फ़ोन का ऑप्शन, या फिर कुछ फ़ोन्स में आपको दिखाई देगा एडिशनल सेटिंग्स। तो आपको उसे ओपन कर देना है आपके फ़ोन में जो भी होगा। मेरे फ़ोन में अबाउट फ़ोन्स नहीं है तो मेरे फ़ोन में है एडिशनल सेटिंग्स, तो मैं इसको ओपन कर दूंगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल कर देना है और आपको दिखाई देगा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन। तो अगर आपको इस फैक्ट्री रीसेट को करना है तो उससे पहले आपको आपके फ़ोन का जो भी डाटा होगा उसे कहीं पे स्टोर करके रखना होगा, क्योंकि आप जैसे ही फैक्ट्री रीसेट करोगे तो आपके फ़ोन का जो भी डाटा होगा वो सभी का सभी इरेज हो जाएगा, यानी कि सभी डाटा आपका डिलीट हो जाए। तो उसके लिए आपको पहले से ही आपका जो डाटा होगा उसे कहीं पे स्टोर करके रखना होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा इरेज ऑल डाटा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके फ़ोन का सभी जो डाटा होगा वो क्लियर हो जाएगा। और फैक्ट्री रीसेट करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको
आपके फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर देना है, लेकिन उससे पहले आपको डाटा को जो है ले लेना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इन सभी को करने के बाद भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता, तो एक टेम्पररीली आपको जो है आपका जो फ़ोन है वो पावर ऑफ करके देख लेना है या फिर रिबूट करके देख लेना है। और जैसे ही आपका फ़ोन ऑन होगा उसके बाद में आपको देखना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर नहीं। वैसे मैक्सिमम लोगों ने ये तो पहले ही कर दिया होगा। और इसे करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको सिंपली आपके फ़ोन के सर्विस स्टेशन में विजिट करना होगा और वहाँ पे आपको आपके फ़ोन को दिखाना होगा। तो अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।